गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ है मेल अर्थात मिलना। जब दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों को मिलाकर नया शब्द बनता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। इसकी इजी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। जो भी वर्ण होते हैं जैसे क, च, म, प, तो जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनके मेल से जो भी बदलाव आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आल्य, हिमालय। जब दो शब्द पास आ जाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहले ध्वनि से मिलकर क्या होती है, उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संधि है। जो भी बदलाव आता है। बच्चों, आज हम स्वर संधि और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, विद्यालय। तो विद्या का अंतिम जो स्वर आ की आवाज आ रही है और उसके बाद आल्य से आ की, इसमें आ जो हलंत है उसके बाद आ की जो आवाज आ रही है उनको जोड़ने से या की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, की आवाज उत्पन्न हो रही है, तो शब्द बना विद्यालय, विद्या जमा आल्य। स्वर संधि के और एग्जाम्पल देखिए। सम जमा तोष संतोष। इसमें म जो हलंत है उसके बाद ओ की जो आवाज आ रही है उनको जोड़ने से न की जो आवाज उत्पन्न हो रही है, तो शब्द बना संतोष, सम जमा तोष। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। इसमें देव का अंतिम वर्ण देखिए और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह तो अ स्वर की आवाज आ रही है। अ जमा ई ऐ में परिवर्तन हो रहा है। जैसे देवेंद्र, देव जमा इंद्र। भानुदय, भानुदय, भानु जमा उदय। इसमें भी पहले शब्द के अंतिम स्वर पर ध्यान दें। उ जमा उदय, उदय का पहला स्वर उ, ये दोनों जुड़कर बड़ा उ में परिवर्तित हो जाता है, तो शब्द बना भानुदय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। उदाहरण देखिए। अ जमा अ बराबर है आ। राम जमा अवतार। इसमें राम का अंतिम वर्ण देखिए और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जैसे राम जमा अवतार, रामावतार। अ जमा अ आ। कृष्ण जमा अवतार, कृष्णावतार। आ की साउंड आई, आ बीच में से, तो क्या बना आ। आ जमा अ बराबर है आ। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। आ जमा आ महा जमा आत्मा, महात्मा। ई जमा ई बड़ी ई। कपि जमा इंद्र, कपिंद्र। ई जमा ई बराबर है ई। हरि जमा ईश, हरीश। बड़ी ई जमा ई बराबर है ई। मही जमा इंद्र, महेंद्र। ई जमा ई बराबर है ई। नदी जमा ईश, नदीश। उ जमा उ बराबर है उ। भानु जमा उदय, भानुदय। उ जमा उ बराबर है उ। लघु जमा लघु। अगला है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई उ अथवा रि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। आपने इनके रूल्स को याद रखना है। इसका उदाहरण देखें। अ जमा ई बराबर है ए। राजा का अंतिम वर्ण देखें जा और ईश का ई पहला वर्ण।
तो बना राजेश, ए में परिवर्तित हुआ। अ जमा ई ए, देव जमा इंद्र देवेंद्र, ए। अ जमा ई बराबर है ए, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, आ जमा ई बराबर है ए, महा जमा इंद्र महेंद्र, ए। आ जमा ई ए, महा जमा ईश महेश, अ जमा ओ ओ, हित जमा उपदेश हितोपदेश, अ जमा उ बराबर है ओ, जल जमा उर्मी जलोर्मी। तो आपको लग गया होगा पता कि आपने किस बात का ध्यान रखना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण आपने ध्यान में रखना है और इसके रूल्स को भी आपने याद करना है, तभी आप संधि कर पाएंगे। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। अगला है वृद्धि संधि। इसमें अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए तो दोनों मिलकर ए, तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। सेम वैसे उदाहरण है इसका भी, अ जमा ए बराबर है ए, एक जमा एक एक एक। तो इसका भी आपने पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है। अ जमा ए बराबर है ए, मत जमा ऐक्य मतैक्य, आ जमा ए बराबर है ए, सदा जमा ए सदैव, आ जमा ए बराबर है ए, महा जमा ऐश्वर ऐश्वर्य महेश्वर, अ जमा औ बराबर है औ, जल जमा औ जलोद, अ जमा औ बराबर है औ, वन जमा औषध वनौषध, आ जमा ओ बराबर है औ, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि यदि ई उ या रि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का, म उ का, व और रि का र हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यण संधि का उदाहरण देखें, जैसे ई जमा अ बराबर है य, जैसे यदि जमा अपि यद्यपि, ई जमा आ बराबर है य, जैसे इति जमा आदि इत्यादि, ई जमा अ बराबर है य, जैसे देवी जमा अर्पण देव्यर्पण, ई जमा आ बराबर है य, जैसे देवी जमा आगमन देव्यागमन, जमा अ बराबर है व, जैसे अनु जमा अय अन्वय, उ जमा अ बराबर है वा, वधु जमा आगमन वधुआगमन। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयाधि संधि। ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है, इसे अयाधि संधि कहते हैं। अयाधि संधि के एग्जाम्पल है यहाँ, ए जमा अ बराबर है अय जमा अ, न जमा अन नयन। इसका भी आपने पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है और बदलना है। ए जमा अ बराबर है आय जमा अ, तो बने गै जमा अक गायक, ओ जमा अ अव जमा अ, पौ जमा अन पवन बने, औ जमा अ बराबर है आव जमा अ पौ जमा अक पावक। तो आव के साथ अ की साउंड आ रही है, औ जमा ई आव ई, नौ जमा इक नाविक। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। धन्यवाद।